यस, नमस्कार डियर स्टूडेंट। मैं राजेश सुंदेसा आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ। यस, दिल्ली न्यूज़ करंट एनालिसिस के इस सीरीज में अपन देखेंगे। आज जिस सेशन पे अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा माउंट सेमारू। क्या है माउंट सेमारू? माउंट सेमारू एक ज्वालामुखी है जो कि हाल ही में विस्फोट हुआ है। आप जानेंगे कि ये माउंट सेमारू ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, पर है कहाँ? ये ज्वालामुखी जावा द्वीप के इंडोनेशिया देश में। इसके बारे में अपन देखेंगे। माउंट सेमारू वल्केनो है, इरप्शन है, क्यों हुआ है, किस जगह हुआ है, क्या इसके कारण है और क्या इसके इफेक्ट है। देन अपन देखेंगे मीनिंग ऑफ वल्केनो। वल्केनो का क्या मीनिंग है? टाइप ऑफ वल्केनो, कितने प्रकार के वल्केनो हैं जो कि विश्व भर में अवेलेबल हैं और वो किस किस समय के अनुसार इरप्शन उन सब का होता है। तो अगेन आप सभी का एक बार में नमस्कार। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। यस डियर स्टूडेंट, आप एनडीएस कैंपस पर आप न्यू हैं तो आप एनडीएस कैंपस को आप सब्सक्राइब करें। यस, सब्सक्राइब करें और यस अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको साझा करें। लाइक और कमेंट आपके स्वागत है। आप योर वैल्यूबल कमेंट पेस्ट इन कमेंट बॉक्स। यस, आगे अपन डिस्कस करते हैं क्या कुछ है। जैसे कि अपन न्यूज में आप देखेंगे कि जैसे वल्केनो एरप्शन forces the rescue of more than 170 climbers on Indonesia Mount Semeru। जैसे कि अपने आप में वहां से जो लोगों को इरप्शन के बाद में लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, जो कि अपने आप में इफेक्टेड साइड है या फिर इफेक्टेड लोकेशन है, उन दौरान से अपन देखेंगे। ये अपने आप में न्यूज है, इसे अपने इसलिए अपन इस चीज को डिस्कस में या फिर जैसे कि अपने आप में इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट के नाते हमें हम लोगों को इस पर डिस्कस करना होगा और देखना होगा कि क्या चीजें हैं, क्या है इसका इंट्रोडक्शन। देन अपन देखेंगे कि मीनिंग ऑफ वल्केनो क्या होता है, क्या है कॉज ऑफ इरप्शन, क्यों है। देन इंपोर्टेंट टर्म अपन देखेंगे कि प्रशांत रिंग ऑफ फायर क्या है, रिंग ऑफ पीटी जिसको अपन कहते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं और क्या है, किस डायरेक्शन में है, किस लोकेशन में है, इसके बारे में अपन देखेंगे। इसके इफेक्ट क्या है सेमारू के इरप्शन होने के बाद में या सेमारू ज्वालामुखी के फटने के बाद में, क्या इसके इफेक्ट हैं, उसके बारे में अपन देखेंगे। नेक्स्ट एक टर्म अपने आप में है जो कि दिस इज ए टाइप ऑफ वल्केनो है। क्या है स्टेटो वल्केनो? क्या किसको कहते हैं, किसे कहते हैं स्टेटो वल्केनो? ये किस टाइप का होता है अपने आप में, इसके बारे में देखेंगे। इसके अलावा और भी टाइप ऑफ वल्केनो को देखेंगे, क्यों है, इसका कनेक्शन सेमारू से है, सेमारू इसी टाइप का है, सेमारू वल्केनो वल्केनो, तो इसलिए ये अपने आप में स्टेटो, हाँ स्टेटो वल्केनो है, इसलिए ना इसको अपने आप में कंपोजिट वल्केनो भी कहते हैं, मिश्रित है। देखेंगे इसके बारे में क्या कुछ है। यस, ये अपन देखेंगे जैसे कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये हमारा पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर अपने आप में कहा जाए तो ये डे बाय डे श्रिंक हो रहा है, इसका मतलब ये सिकुड़ रहा है, इसका क्षेत्रफल दिन बाय दिन घट रहा है, कम हो रहा है। दूसरी ओर अपोजिट साइड में देखेंगे तो ये हमारा अटलांटिक महासागर है जो कि डे बाय डे ये अपने आप में क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि मतलब इसका इसका क्षेत्रफल है डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ये अपने आप में इंक्रीज हो रहा है, ये बढ़ रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो कम हो रहा है। कारण क्या है? कारण जैसे कि कहने का इट मीन जैसे कि एक तो अपने आप में देखेंगे तो ये हमारा इंडियन ओशियन है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इसकी डायरेक्शन आप देखोगे तो इस डायरेक्शन में, ये सारे एरो आप देख रहे हैं, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है अपने आप में इस टाइप में। हमारे सेमारू है, उस सेमारू आइलैंड की जो सेमारू वल्केनो वल्केनो की जो साइट है वो इंडोनेशिया में यहाँ पर है, ये उसकी सेमारू है। यहाँ पर इस पेटी पर देखेंगे तो ये रिंग ऑफ फायर है, विश्व में सर्वाधिक, कहने का मतलब सर्वाधिक एक्टिव वल्केनो है। या वल्केनो का जो सॉरी जैसे कि भूकंप का देखेंगे या वल्केनो का देखेंगे तो अपने आप में सबसे ज्यादा ये जोन है जहां पर सर्वाधिक वल्केनो होते हैं। ये वाले आप साइड देख सकते हैं, इस साइड में सबसे ज्यादा वल्केनो होते हैं, वल्केनो है। दूसरा अपने आप में देखें तो भूकंप, यहाँ जापान है इसीलिए जापान को कहते हैं भूकंप का देश, जापान में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। रीजन क्या है? रीजन देखेंगे तो हमारी जो प्रशांत जो प्लेट है, ये प्लेट की डायरेक्शन है जो कि इस डायरेक्शन में हो रही है,
ये प्रशांत जो प्लेट है, प्रशांत महासागर की जो प्लेट है, और ये इधर से हमारी जैसे कि यूरोपियन प्लेट है, इसकी डायरेक्शन ये है। इसी के चलते यहाँ हिमालय पर्वतमाला का जैसे कि कहें तो ये हिमालय पर्वतमाला का निर्माण इसी के चलते होता है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जिसकी डायरेक्शन है नॉर्थवर्ड साइड, और ये वाली इसकी डायरेक्शन है ईस्ट साइड, तो दोनों के बीच में यहाँ की कोलाइड होता है, देन ये इस प्रकार से। पर यहाँ पर भी देखें तो सबसे ज्यादा कोलाइड यानी कि सबसे ज्यादा इन दोनों प्लेटों के आपस में टकराने से एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे की ओर जाती है, तो ये अपने आप में कहेंगे तो मोल्टन रूप, और दूसरा दो प्लेटें जब आपस में टकराती है तो ये जैसे कि जहाँ गर्म जल गर्म लावा है वो बन करके उभर करके बाहर आता है, तब इस प्रकार की ये अपने आप में एक नेचुरल डिजास्टर है। या सभी जगह इस दौरान आप देखोगे तो सर्वाधिक वल्केनो देखेंगे अपन आगे कि कौन कौन से और वल्केनो है, वर्ल्ड लेवल पर भी देखेंगे कितने एक्टिव, और जैसे कि अपन देखेंगे या इसमें और देख सकते हैं जैसे कि हमारा ये जावा सी है, ये जावा आइलैंड है जिसकी इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है, और यहाँ है अपना माउंट सेमारू। ये है लोकेशन माउंट सेमारू जो कि इंडोनेशिया में अपन देखेंगे। ये अपने आप में ये भी अपना जैसे कि अपने आप में इम्पोर्टेंट लोकेशन है, यस न्यूज में है, इसलिए अपन इसको और डिटेल से देखते हैं। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में अपन देखेंगे द मोस्ट रिसेंट इरप्शन ऑफ माउंट सेमारू जावा इंडोनेशिया, जो कि मोस्ट रिसेंटली इसका इरप्शन हुआ है। कब हुआ है? अकर्ड ऑन 19 नवंबर 2025, 19 नवंबर को ये इसके अपने आप में ये इरप्शन हुआ है। ऑन दैट डे मल्टीपल पायरोक्लास्टिक फ्लो वेयर रिपोर्टेड। इसका मतलब जैसे कि पायरोक्लास्टिक फ्लो है, जो निकलने वाला लावा है, उस लावा में से जैसे जितना भी जो मैग्मा है वो उसका फ्लो है वो अपने आप में इसको रिपोर्टेड किया जाए। एंड एस उससे जैसे कि राख राख के गुब्बार एंड कॉलम रोज अप टू 2 किलोमीटर अबाउ द समिट, जैसे कि कहा जाए कि जैसे अपने आप में ये लगभग उसकी छोटी है जो टॉप पीक है उससे 2 किलोमीटर तक उसका एस दिखाई दे रहा है, इन द सेंस की राख दिखाई दे रहा है, धुआं का उसमें अपने आप में गुब्बार दिखाई दे रहा है। तो ये अपने आप में जैसे कि देखा जाए तो कितना कुछ है। ये अपने आसपास के रीजन जहां ये वोल्केनो इरप्शन होता है उसके आसपास का टोटल रीजन है उसको इवैक्यूएट किया जाता है, यहाँ पे खाली करना होता है, क्योंकि कारण ये कि ये सबसे ज्यादा इसके आसपास का क्षेत्र है वो इफेक्टेड है या प्रभावित होता है, अपने आप में प्रभावित क्षेत्र है। वो भी अपन आके देखेंगे किस किस प्रकार से ये सामाजिक लेवल पर, यहाँ पर आर्थिक लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर किस प्रकार से ये प्रभावित करता है। आसपास के लोग हैं, उनके क्षेत्र, उनके घर हैं। इकोनॉमिक लेवल पर देखेंगे तो खेती है, एग्रीकल्चर है, उन सबको ये तहस नहस कर देता है, क्योंकि वो अपने आप में आसपास में सब जगह आके राख गिरती है और राख से उनकी जमीनें तक नष्ट होती है। और उसके बाद भी अपन देखेंगे तो जैसे कि उनके मकान वगैरह वगैरह वो भी अपने आप में यस देखेंगे तो दिस इरप्शन लीड टू लेवल 4 वार्निंग, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में अलर्ट बाय इंडोनेशियन ऑथोरिटीज, इंडोनेशिया की अथॉरिटी द्वारा वह अलर्ट जारी किया गया है। ओवर 300 रेसिडेंट फ्रॉम नियर बाय द विलेज ऑफ लुमाजांग, इस पर्टिकुलर क्षेत्र का नाम है वो है लुमाजांग डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट जावा, पूर्वी जावा में, वेयर वेयर इवैक्यूएटेड इन द सेंस जैसे कि वहां से खाली करवा गया, वहां से इवैक्यूएट करवा गया। दिस लेटेस्ट एक्टिविटी वन अगेन अंडरस्कोर द वल्केनो इज हाई रिस्क, क्योंकि वो अपने अपने वल्केनो जोन है वो इट मींस अपने आप में हाई रिस्क पे। ताजा विस्फोट हिंदी में अपन देखें जैसे कि ताजा विस्फोटक माउंट सेमारू जावा इंडोनेशिया का 19 नवंबर 2025 को हुआ। उस दिन कई पायरोक्लास्टिक प्रवाह दर्ज किए गए, जैसे कि लावा जो निकलता है वो उसका प्रवाह कई बार वो दर्ज किया गया। राख का स्तंभ ज्वालामुखी की चोटी से लगभग 2 किलोमीटर तक ऊपर उठ गया, 2 किलोमीटर तक ऊपर उठ गया। इंडोनेशिया के अधिकारियों ने लेवल 4 वार्निंग अलर्ट जारी की। लुमाजंग जिले के पूर्वी जावा में 3 गांवों से लगभग 300 प्लस लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया, वहां से इवैक्यूएट करा गया। देन ताजा गतिविधि इन द सेंस वो जोखिम की स्थिति है जो दोबारा उजागर करती है या फिर दोबारा वापस से वो फूटने की उसकी संभावना है। नेक्स्ट अपन देखेंगे जैसे कि इस प्रकार का ये जहां भी अपन देखते हैं जैसे कि ज्वालामुखी इरप्शन होता है, ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, तब अपन देखेंगे तो वहां से लॉट ऑफ तो लावा निकलता है, बहुत सारा पायरोक्लास्टिक फ्लो, और दूसरा अपन देखें तो इस प्रकार से राख का गुबार हो जाता है। ये अपने आप में
इस तरह की एक्टिविटीज अपन को देखने, ये अपने आप में एक नेचुरल हैजार्ड है, प्रकृति का प्रकोप है, प्राकृतिक रूप से होता है। यस। फिर से अपन देखते हैं जैसे कि क्या है मीनिंग ऑफ वल्केनो, किससे कहते हैं वल्केनो। A volcano is a natural opening on the earth's surface through which molten rock, in the sense magma, ash, gases and other material erupt from the deep inside the earth. पृथ्वी के अंदर से, जैसे हमारी अर्थ है, इस अर्थ को अपन बिल्कुल ही ऊपरी अर्थ को जिसको अपन क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट के नीचे वाला पोर्शन में देखेंगे तो यहाँ पर मैग्मा है, मोल्टन, बिल्कुल बीच में देखेंगे तो यहाँ कोर है। पर जो ये मैग्मा है ये अपने आप में लिक्विड है, ये अपने आप में द्रव है, और ऊपरी है जो हमारी ओर जो कि ठंडा होने के कारण जो क्रस्ट है वो अपने आप में ठोस है। पर ये जो ठोस परतें हैं वो इन मैग्मा के ऊपर तैर रही है। मेजरली प्लेट, जैसे कि मेजरली अपन प्लेट देखेंगे तो मेजरली 6 प्लेटें हैं पूरे विश्व भर में। वो 6 प्लेटें एक जगह से दूसरी जगह उनका मूवमेंट होता रहता है, वो अपन कभी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में देखेंगे। पर जैसे भी ये प्लेटें एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तो एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है, तब यहाँ पर इस प्रकार की एक्टिविटी अपने को देखने को मिलती है। तब क्या होता है, जैसे कि पृथ्वी के अंदर से ये जो गर्म लावा है वो मोल्टन मैग्मा है, ऐसे गैसेज हैं, ये सब मटेरियल अपने आप में इरप्ट होते हैं। इरप्ट होने से इस पृथ्वी के ऊपर ऊपरी सतह पर आते हैं, जो कि पृथ्वी के अंदर से, जिसे अपन अपने आप में क्या कहते हैं, वल्केनो। ये अपने आप में कॉन शेप में भी हो सकता है और फ्लैट शेप में भी होता है, वो अपन आगे देखेंगे। की पॉइंट क्या है, वल्केनोज फ्रॉम वेयर मैग्मा राइज टू द सरफेस, ये अपने आप में मैग्मा है वो राइज होता है सरफेस पर। दे आर यूजुअली लोकेटेड अलोंग द टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज, ये हमेशा लोकेटेड होती है, वो कहाँ है, अलोंग टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज। जैसे अपने पहले पढ़ा, जैसे कि देखा कि ये प्लेटें हैं, इनके बाउंड्री पे, इनके किनारों पर ही ऐसा होता है, क्योंकि जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो इस प्रकार की एक्टिविटी अपने को देखने को मिलती है। व्हेन मैग्मा रीच द सरफेस कॉल्ड लावा, उसे हम क्या कहते हैं, लावा, उसे लावा कहेंगे, जो कि अपने आप में मैग्मा है। ठीक है, यस। सिंपली डेफिनेशन में जिसको कहेंगे तो अ वोल्केनो इज अ वेंट और ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मैग्मा गैसेज एंड अस आर इजेक्टेड। इट मींस जैसे कि अर्थ से वेंट के द्वारा जितने भी जो मैग्मा है, लावा है, गैसेज है, वो सब बाहर आती है, वो अपने आप में ज्वालामुखी। हिंदी में अपन देखेंगे तो जैसे कि ज्वालामुखी, ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर स्थित एक प्राकृतिक छिद्र है, नेचुरल, जिसको वेंट कहते हैं, नेचुरल वेंट, जिसके माध्यम से पृथ्वी के भीतर से मैग्मा गैसेज, राख, अन्य पदार्थ बाहर निकलते हैं। मुख्य बिंदु पर देखेंगे तो ज्वालामुखी तब बनते हैं जब पृथ्वी के अंदर का मैग्मा ऊपर उठता है, अधिकतर टेक्टोनिक प्लेट के सीमाओं पर होता है, ये हमेशा प्लेटों की सीमाओं पर होता है। सतह पर निकलने वाले मैग्मा को लावा कहते हैं, हम उसे क्या कहेंगे, लावा, जो कि मैग्मा है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। यस। सरल, जैसे कि सरल परिभाषा कहा जाए, सिंपल, पृथ्वी की भूपट्टी पर परपट्टी में स्थित वह छिद्र जिसके माध्यम से मैग्मा और गैसें और राख बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, वो अपने आप में एक ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी उद्गार है। माउंट सेमारू, माउंट सेमारू को महामेरू भी कहा जाता है, जिसकी लोकेशन कहाँ है, इज ए हाईएस्ट एक्टिव वल्केनो ऑन जावा आइलैंड, इंडोनेशिया। ये हाईएस्ट एक्टिव वल्केनो है जो कि जावा आइलैंड के इंडोनेशिया पर स्थित है। ऑन 19 नवंबर 2025, 19 नवंबर 2025 को सेमारू इरप्टेड, वायलेंटली emitted ash cloud and lava flow, the pyroclastic surge, इट मीन जैसे कि उसे निकलने वाली गैसें हैं, गुब्बार है, ऐसे पायरोक्लास्टिक सर्ज है, वो अपने आप में उठने का अलर्ट लेवल, जैसे कि अपन ने पहले भी देखा, हाई लेवल वार्निंग है वहां पर, ये एवैक्यूएट किए गए हैं पीपल, लगभग मोर देन 300 पर लोगों को वहां पर देखा, वहां से अलग जगह पर स्थानांतरित किया गया। जावा द्वीप है इंडोनेशिया में, जैसे कि सबसे ऊंचा है, वो सक्रिय ज्वालामुखी है सेमारू अपने आप में। 19 नवंबर 2025 को यह तीव्र विस्फोट हुआ, राख के बादल और प्रवाह, पायरोक्लास्टिक प्रवाह निकलने लगे। अलर्ट अपन ने जैसे कि पहले देखा, जैसे कि लुमाजंग जिला है जो कि अपने आप में यहाँ है, ये अपने आप में जॉन ही इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है, तो यहाँ पर ऑलवेज हमेशा ही इस प्रकार की घटनाएं होती रहती है, वो इंडोनेशिया में है। यस। नेक्स्ट अपन देखते हैं,
ये देख सकते हैं जैसे कि आपका रिंग ऑफ फायर फिर से, जैसे कि ये पैसिफिक ओशियन है। इस पैसिफिक ओशियन के अंदर जैसे कि हमारा ये इंडो ओशियन प्लेट, जिसको अपन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा जाता है, जो कि हमारे यहाँ पे इंडियन ओशियन है या फिर हिंद महासागर है। हिंद महासागर ये अपने आप में ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के बाद ये प्रशांत महासागर है। जैसे कि ये वाली प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इसकी डायरेक्शन नॉर्थवर्ड साइड, नॉर्थवर्ड साइड। और यहाँ पर अपन देखेंगे तो ये अपने आप में पैसिफिक प्लेट है, इसकी साइड है वेस्टवर्ड साइड है, इसकी डायरेक्शन में। पर ये हमारा यूरेशियन प्लेट है, जो यूरेशियन प्लेट है इसकी डायरेक्शन देखोगे तो इस डायरेक्शन में वो सदर्न वर्ड की उसकी डायरेक्शन है। तब यहाँ पर सबसे ज्यादा इनके आपस में कोलाइड टेंशन क्रिएट होता है, और उसी टेंशन जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो वहां पर सबसे ज्यादा टेंशन क्रिएट होता है, और उसी टेंशन को जब बाहर रिलीज होता है तो वो अपने आप में या तो भूकंप के बाहर लेकर के, या फिर अपन देखेंगे तो वल्केनो वहां पर होते हैं, या फिर वल्केनो इरप्शन के रूप में वो अपने आप में टेंशन रिलीज होता है। तो यहाँ है कहीं हमारा माउंट सेमारू, जो कि अपन यहाँ देखें। यस, और यहाँ पर वर्ल्ड विश्व भर के जैसे कि अपन देखेंगे तो बहुत सारे अपने आप में ये ज्वालामुखी वगैरह वगैरह यहाँ ऑलवेज ये अपने आप में जोन है, जो कि भूकंप को लेकर भी देखेंगे तो अर्थक्वेक को भी ये हाई रिस्की जोन है, और उसके अलावा अपन वल्केनो को लेवल के भी देखेंगे तो यहाँ हाई रिस्की जोन है। जापान वगैरह वगैरह ये देखते हैं अपन, ऑलवेज इस क्षेत्र में अपने को देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा वल्केनो, वल्केनो के साथ साथ भूकंप, इसलिए जापान को भूकंप का देश कहते हैं। और जापान में हमेशा कोई भी घर वगैरह भी आप देखोगे तो जैसे दो से अधिक फ्लोर की जो बिल्डिंग है, वो गवर्नमेंट भी उनको परमिशन नहीं करती और वो लोग भी नहीं बनाते, और मोस्ट ऑफ वो घर है बिल्कुल कम वजन के बनाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा यूज होता है तो वो अपने आप में वुड है या तो लकड़ी है, यहाँ पर इस प्रकार के एल्यूमिनियम है जो उसका कम वजन वाले हो, उससे ये लोग घर बनाते हैं ज्यादातर, जिससे ये कि कम वजन हो। और दूसरा ये देखें तो जब कभी इस प्रकार का नेचुरल डिजास्टर होता भी है तो उनको सबसे कम से कम इफेक्टेड हो, कम प्रभावित हो, इस प्रकार के वो लोग यह अपना जीवन यापन। कॉज क्या है, क्या कारण है जिससे ये अपने आप में इरप्शन होता है, ज्वालामुखी विस्फोट के क्या कारण है? जैसे कि अपन ने देखेंगे तो ये है हमारा एट्रीब्यूटेड टू टेक्टोनिक सबडक्शन। क्या है टेक्टोनिक? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अंडर यूरोशियन प्लेट, जिसको अपन यूरोशियन प्लेट कहते हैं और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं। देखते हैं जैसे कि आगे कहीं मैप में आपको दिखा, यस, जैसे अपन यहाँ देखें तो ये हमारी कौन सी प्लेट है, ये है हमारी दिस इज ए प्लेस है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। दूसरी अपन देखें तो ये हमारी यूरेशिया है, तो यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। ये प्लेटें जब आपस में टकराती है किस प्रकार से, जैसे कि हमने पहले देखा कि इसकी जो डायरेक्शन है, जो फ्लो की डायरेक्शन है, टेक्टोनिक की जो फ्लो की डायरेक्शन है, इसकी नॉर्थवर्ड साइड है, यहाँ पर कोलाइड है, तो ये अपने आप में टेंशन क्रिएट करती है, जिसलिए यहाँ ये इंडो एरिएशन का पार्ट है, तो यहाँ अपन देखोगे तो ये यहाँ पर हमारा जावा द्वीप है, और जावा के ईस्ट डायरेक्शन में ये माउंट सेमारू। यस, विच कंटिन्यू टू लीड मैग्मा, वो उसको मैग्मा को लीड करता है, क्योंकि ये प्लेट एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे की ओर हो रही है, तो वो अपने आप में कहा जाए तो जैसे कि एक प्लेट है कोई, वो प्लेट दूसरी प्लेट से टकराएगी, तो जैसे टकराने से क्या है, तो ये रेगुलरली टकराती रहेगी, तो ये जैसे कि दूसरी प्लेट है वो उसके नीचे की ओर जाती है, नीचे हाई टेम्परेचर की वजह से वो एक मैग्मा में क्रिएट हो जाती है, ये पूरी की पूरी प्लेट, ये प्लेट जैसे कि बी प्लेट, ये अपने दोनों में टकराएगी तो ये मैग्मा में क्रिएट होगी, तो यहाँ पर अपने आप में हाई टेंशन क्रिएट होगा, हाई टेंशन, और हाई टेंशन का मतलब है तनाव, और वो हाई टेंशन जब रिलीज होता है तब यहाँ से अपने आप में मैग्मा बाहर निकलता है बाय ज्वालामुखी, वो अपने आप में ज्वालामुखी क्रिएट करता है। यस, सेमारू कैरेक्टरिस्टिक इज ए स्टेटो वल्केनो, जिसकी ये अपने आप में मिश्रित वल्केनो, कंपोजिट टाइप का वल्केनो होता है, जिसका कहने का मतलब हाई टेप, हाई जैसे कि अपने आप में इसका कौन बड़ा बनता है ये, और कौन के साथ साथ दूसरी इसकी वेंट है वो एक न होकर के दो या तीन अलग अलग जगहों से भी वो अपने आप में लावा निकल सकता है, इसको अपने आप में कंपोजिट कहा जाता है, जैसे कि कंपोजिट टाइप ऑफ, जिसको अपने स्टेटो टाइप बोलते हैं। मीन प्रेशर कैन बिल्ड अप
and be released explosively, highly explosively, और it position of the Pacific ring of fire ensure frequently seismic and volcanic activity, वो अपने आप में frequently seismic activity होती रहती है और volcanic activity होती रहती है, इन द सेंस जैसे कि इस रीजन में देखोगे तो frequently लावा आता रहता है और वो होता रहता है। फीड करने वाला कौन है, जैसे कि ये प्लेटें हैं जो आपस में टकराती है। Recent seismic monitoring likely indicated indicated highlighted magma movement और instability promoting increase alertness, कहने का मतलब जैसे कि ये अपने आप में हाईली इनस्टेबिलिटी वाला जोन है और यहाँ पर मूवमेंट भी सर्वाधिक देखा जाता है। 19 नवंबर 2025 को विस्फोटक के कारण टेक्टोनिक प्लेट का सबडक्शन है। दो प्लेटों का आपस में टकराना, एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जाना, और दूसरी बात है कि ये अपने आप में मैग्मा का रूप लेती है, देन उसके बाद में विस्फोट होती है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धस रही है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे क्या हो रही है, सबडक्ट हो रही है, यहाँ धस रही है, जिसमें मैग्मा बनता रहता है। और सेमारू एक स्टेटो वल्केनो है, जिसका अर्थ है उसमें मैग्मा कक्ष में दाब बढ़कर अचानक विस्फोट होता है, सडनली विस्फोट होता है, एक एक्सप्लोजिव है। ये रिंग ऑफ फायर में स्थित है, जहां प्लेटों की हलचल और ज्वालामुखी सक्रिय क्या है, अधिक है। हाल ही के समय में भूकंपीय निगरानी ने संभवतः मैग्मा गतिविधि के बढ़ोतरी और अस्थिरता के दिखाई होगी, और जिसमें अलर्ट स्तर भी बढ़ाया गया। तो ये अपने आप में कौन सा, ये इसका कारण है, किसके, वल्केनो के। एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे, जैसे यहाँ सेमारू की कंडीशन में देखेंगे तो जो हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे धस रही है। जैसे यूरेशियन प्लेट के नीचे धसेगी तो ये अपने आप में मैग्मा बनेगा, और मैग्मा नीचे हाई टेम्परेचर है तो मैग्मा बनेगा। ये मैग्मा ज्यादा हाई टेंशन की वजह से क्या होगा, इरप्शन होगा, और जैसे इरप्शन होगा तो ये अपने आप में वल्केनो, जो कि अपने आप में किस टाइप का है, ये अपने आप में स्टेटो वल्केनो। जैसे कि प्लेट सबडक्शन अपन ने पहले भी देखा, जैसे ये अपने आप में क्या है, प्लेट सबडक्शन। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सबडक्टिंग दैट यूरेशियन प्लेट, मेल्टिंग ऑफ द रॉक, जैसे मेल्ट होगा, एंड मैग्मा फॉर्मेशन, मैग्मा बनेगा, देन प्रेशर, हाई प्रेशर क्रिएट होगा, देन अपन देखेंगे तो वहां से इरप्शन होगा, वल्केनो होगा, और वल्केनो से इरप्शन, वहां से इरप्शन होगा, वही वल्केनो, जो कि अपने आप में एक्सप्लोजन होगा, हाईली एक्सप्लोजन। स्टेटो वल्केनो स्ट्रक्चर किस टाइप का है, वो टॉल कॉन शेप का है, हाईली इन द सेंस जैसे कि ये अपने आप में कॉन शेप का बनेगा। इसमें वेंट देखेंगे तो इसे कहेंगे वेंट, जहां से रेगुलरली लावा बार आता है, और ये अपने आप में अपन देखेंगे तो यहाँ इस प्रकार का फ्लो देखने को मिलेगा, और यहाँ आपको एसिड के गुबार देखने को मिलेंगे। अल्टरनेटिंग लेयर ऑफ लावा, लावा की कई सारी लेयर देखने को मिलेगी यहाँ पर आपको, जैसे कि पायरोक्लास्टिक है और अंदर भी राख है, इन सब की आपको एस एन एक्सप्लोजिव इरप्शन, जैसे कि कहा जाता है एक्सप्लोजिवली इरप्शन है, सडनली होगा, सडनली एक्सप्लोजन, हाईली एक्सप्लोजन होगा और सडनली होगा। रिंग ऑफ फायर इसकी लोकेशन है, लोकेशन इंडोनेशिया लाई ऑन द मोस्ट एक्टिव सिस्मिक बेल्ट, इंडोनेशिया की जो लोकेशन है वो मोस्ट एक्टिव सिस्मिक बेल्ट पर है। हाईली फ्रीक्वेंसी इरप्शन, वहां पर हर रोज हाईली फ्रीक्वेंसी इरप्शन होता है, इंक्रीज सिस्मिक एक्टिविटी है, प्री इरप्शन है, ट्रिमोर, गैस रिलीज है, मैग्मा मूवमेंट है, इंडिकेट, कहने का मतलब ये अपने आप में अनरेस्ट है, पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या है, अनरेस्ट है। अनरेस्ट का मतलब वहां पर इस प्रकार की घटनाएं या फिर इस प्रकार का नेचुरल डिजास्टर है वो होता रहता है। टेक्टोनिक सबडक्शन जैसे कि कहा जाए तो हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट के नीचे धस रही है, और चट्टानें पिघलती है, मैग्मा बनता है, देन दबाव होगा, दबाव से क्या होगा, विस्फोट। स्ट्रेटोवोल्केनो संरचना किस प्रकार की है, वो राख की परतों वाला एक ऊंचा शंकु आकार है, शंकु के आकार का है, स्टॉल इस प्रकार के शंकु आकार है। वो भी अपने आप में क्या है, ज्वालामुखी उसकी प्रवृत्ति है, विस्फोटक प्रवृत्ति, हमेशा वो विस्फोट करता रहे। रिंग ऑफ फायर है वो एक इंडोनेशिया विश्व की सबसे सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र स्थित है, जैसे कि क्या नाम है, एक्टिव जोन है, भूकंपीय क्षेत्र है। भूकंपीय गतिविधियों में वृद्धि, विस्फोट से पहले कंपन, गैस का उत्सर्जन होना, मैग्मा में हलचल देखी गई। ये पर्टिकुलर अपने आप में
जोन है। जैसे कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर अपन ने देखा, पहले भी देखा, ये अपने आप में क्या है, एक हॉर्स शू शेप्ड एक बेल्ट है अराउंड द पैसिफिक ओशियन। ये जैसे कि घोड़े के नाल के आकार का एक अपने आप में क्षेत्र है, जो कि क्या है, पैसिफिक के एरिया के अराउंड चारों ओर, प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित है। कंटेंट 75% ऑफ वर्ल्ड एक्टिव वल्केनो, विश्व के 75% वल्केनो है वो वहां पर एक्टिव वल्केनो अवेलेबल है। रेस्पॉन्सिबल फॉर द 90% ऑफ द ग्लोबल अर्थक्वेक, ये रीजन है वो विश्व के 90% अर्थक्वेक है उसके लिए अपने आप में रेस्पॉन्सिबल है। सेमारू इरप्शन इज लाइक दिस टेक्टोनिक जोन, ये सेमारू है ऑल्सो वहां से उसी जोन से बिलोंग है या फिर उसी जोन के अंदर आता है। प्रशांत महासागर के चारों ओर देखेंगे तो घोड़े के नाल के आकार का ये क्षेत्र है। विश्व के 75% सक्रिय ज्वालामुखी यहीं पर स्थित है। 90% भूकंप क्षेत्र यहीं से आते हैं। सेमारू विस्फोट भी इसी गतिविधि से जुड़ा हुआ है, जो कि अपन ने देखा। ये क्षेत्र अपन ने पहले देखा, जैसे कि ये अपने आप में ये घोड़े की नाल के आकार का, जैसे कि ये रीजन है, ये अपने आप में ये हवाईयन, अब देखेंगे हवाईयन भी इसी में ही है, पैसिफिक ओशियन में, जो भी बाद में अपन नेक्स्ट टाइप में देखेंगे किस टाइप का हवाईयन भी है अपने आप में। एल्यूशन आइलैंड्स है, ये जोन है अपने आप में, इस जोन पर सर्वाधिक वल्केनो इरप्शन होता है, ये वाला, जैसे कि हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका की वेस्ट वाली कोस्ट पे, पश्चिम वाली कोस्ट पे यहाँ अपन देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की ये ईस्ट वाली कोस्ट है। जैसे कि हमारा एशिया है, तो एशिया में जैसे कि ये इंडिया वाले इस लोकेशन पर देखेंगे तो इंडोनेशिया, मलेशिया, ये जापान की ये लोकेशन, मोस्ट ऑफ लोकेशन, तो ये अपने आप में इसी जोन में आता है। तो हाईली रिस्क वाला जोन है वर्ल्ड की, ऑलमोस्ट अर्थक्वेक और वल्केनो इसी रीजन। रेस्पॉन्सिबल कौन है, रिंग ऑफ फायर, ये रिंग ऑफ फायर है, हमें हमेशा इसके बारे में ध्यान रखना होगा। यस, इसमें भी आप देख सकते हैं इस मैप में, जैसे कि ये वाला, ये अपने आप में कहने का मतलब विश्व की सर्वाधिक जोन या खतरनाक वाला रीजन है। मोस्ट एक्टिव वल्केनो यहाँ से बिलोंग करते हैं, और ये वर्ल्ड की मोस्ट एक्टिव भी है और मोस्ट डेंजर जोन भी अपने आप में। इफेक्ट्स क्या है, इसके क्या क्या इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे विस्फोट के प्रभाव। पर्यावरणीय प्रभाव, क्यों है पर्यावरणीय प्रभाव, जिसके एस क्लाउड रीच्ड 2 किलोमीटर अबाउट द समिट, जो वेंट है वहां से जो अपने आप में 2 किलोमीटर तक की हाइट तक, वहां तक ऊपर टॉप तक 2 किलोमीटर तक जैसे कि क्लाउड है, यानी कि गुब्बारा फैल गया, जैसे कहने का मतलब राख का गुब्बारा, राख के बादल है। पायरोक्लास्टिक फ्लो, अब पायरोक्लास्टिक फ्लो डिसेंडेड अप टू 7 किलोमीटर ऑफ समिट, जैसे कि यहाँ तक अपन देखेंगे जहाँ से वेंट है या फिर जहाँ से वो ये फ्लो हुआ, तो उसके 7 किलोमीटर आसपास के क्षेत्र में देखोगे तो पायरोक्लास्टिक है, और दूसरे बाद अपने ये वाला पूरा क्षेत्र में क्या है, पूरे वाले क्षेत्र में देखोगे तो एस गुब्बार, और यहाँ पर लावा, लावा का मतलब ये पायरोक्लास्टिक फ्लो। लोकल एयर पोल्यूशन, क्या होगा वहां पर इन्वायरमेंट में, लोकल एयर पोल्यूशन इंक्रीज शार्पली, वेजिटेशन अराउंड द वल्केनो और स्लोप लाइकली, जैसे कि वो अपने आप में डैमेज हो जाएगा ड्यू टू हॉट अर्श एंड फ्लो, हॉट अर्श और फ्लो के कारण वो क्या होगा, लोकल वहाँ की वेजिटेशन है वो अपने आप में वहां से खत्म हो जाती, खत्म मतलब डैमेज है, टोटल डैमेज। सोशल और ह्यूमन इम्पैक्ट किस प्रकार से है, तो सामाजिक और मानवीय पहले भी पढ़ा, जैसे कि इवैक्यूएशन ऑफ 300 मोर देन 300 रेसिडेंट फ्रॉम द हाई रिस्क विलेज है लुमाजंग रीजन से, जैसे कि 300 प्लस लोगों को वहां से किया गया। कंसर्न फॉर द student and the climbers and trekkers reported mental pupil stuck at the run कुंबोलो मॉनिटरिंग पोस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, वहां का टोटली अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है। हाउस है एंड वन स्कूल ऑफ द बिल्डिंग है वो रिपोर्टेड की गई है, कितना अपने आप में ये सब अपने आप में क्या है वहां पर ये डैमेज है, और कहने का मतलब सोशली मानव अपने आप में वहां पर इम्पैक्ट में है, यहाँ पर प्रभावित वाला क्षेत्र है। जैसे कि अपन इस इमेज में देख सकते हैं नियर बाय, जैसे जितने भी बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और या वेजिटेशन है, ये सब टोटली इससे डैमेज हो जाते हैं,
और ये अपने आप में एक बड़ा इफेक्ट है, प्रभाव है, नेचुरल इफेक्ट है प्रकृति का, ये भी अपने आप में एक प्रकोप है। यस, यू कैन सी जैसे कि यहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का इम्पैक्ट है। जो ह्यूमन बीइंग है वो यहाँ से इसको इवैक्यूएट किया गया है, यहाँ से जगह खाली करवाएगी जैसे अपन देखेंगे। इकोनॉमिक वो अपने आप में है, डिस्प्लेसमेंट कोस्ट, टेम्परेरी शेल्टर, उनके लिए टेम्परेरी शेल्टर यानी घर बनाना है, इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म पर्टिकुलर जगह को लेकर, ट्रैकर्स हो या क्लाइंबर्स हो वो अपने आप में आना फिर बाद में बंद, कहने का मतलब उस पर्टिकुलर रीजन पे स्टॉप लग जाता है, तो वो भी अपने आप में वो क्लाइमर्स या फिर सारे लोग इन जुड़े से लेकर के जैसे कि आर्थिक इकोनॉमिक अपने आप में प्रभावित होती है। इन ब्रोमो एंड टेनगर शेमारू नेशनल पार्क, जो नियर बाय ब्रोमो और टेनगर शेमारू नेशनल पार्क है, वो ये ट्रैकर हैं या फिर क्लाइंबर है वो वहां से भी प्रभावित होते हैं। तो कहने का मतलब इट मीन्स टूरिज्म इम्पैक्ट होता है। लॉन्गर टर्म रिस्क है, वो अपने आप में लॉन्गर टर्म रिस्क है, एग्रीकल्चर है, लाइव स्टॉक है, मे बी सफर फ्रॉम एश एंड फॉल आउट। तो जेने का मतलब ये अपने आप में टोटली इकोनॉमिक रूप से वो भी प्रभाव है। डिजास्टर रेस्पॉन्स, आपदा प्रबंधन के किस प्रकार, जैसे इंडोनेशिया नेशनल डिजास्टर में मिटिगेशन एजेंसी, इंडोनेशिया की जो डिजास्टर मिटिगेशन एजेंसी है, लीडिंग इवैक्यूएशंस एंड डेंजर जोन एक्सपांडेड, उस डेंजर जोन रिपोर्टेड मेंशन 8 किलोमीटर रेडियस एंड monitoring by the volcanology agencies increase and early warning system activity, जो कि वहाँ की अथॉरिटी है वो अपने आप में इसको रिपोर्ट भी करती है और इसको मैनेज भी करती है। देन आगे देखेंगे अपन जैसे कि व्हाट इज स्ट्रेटोवोल्केनो, जैसे अपन ने सेमारू में देखा, तो सेमारू इज ए टाइप ऑफ स्ट्रेटोवोल्केनो। किस टाइप का होता है? ये कंपोजिट वल्केनो होते हैं। कंपोजिट वल्केनो किस प्रकार के होते हैं? जैसे अपन इसमें देखेंगे, यहाँ देखोगे आप, दिस इज ए कंपोजिट वल्केनो, दिस इज ए टाइप ऑफ वल्केनोज। ये लावा है, लावा डोम है, सिल्ड टाइप का है, और सिंडर सिंडर कॉन वल्केनोज है। तो यहाँ कंपोजिट देखोगे तो कंपोजिट जैसे कि यहाँ सब में आपको सिंगल वेंट दिखाई, वेंट वो नलिका है जहां से लावा बाहर की ओर आता है, पर यहाँ आप देखोगे तो कंपोजिट में मल्टीपल वेंट है, मल्टीपल वेंट आपको दिखाई देगी, जिससे क्या है कि यहाँ दो या दो से अधिक, जैसे कि लावा यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ भी निकल सकता है, और ये अपने आप में एक्सप्लोजिव होता है, हाईली होता है, रिस्की है। दूसरा है तो मोर एक्टिव वल्केनो में अपने आप में या stratovolcano is called a composite volcano, is a tall and steep sided volcano made a alternating layer, जैसे कि स्ट्रेटा अपन जिसको कह सकते हैं, ऑफ लावा, एश, वल्केनो रॉक्स एंड पायरोक्लास्टिक मटेरियल, उससे ज्यादा से ज्यादा कहने को अल्टरनेटिंग लेयर है, वो बहुत ज्यादा अपने आप में ये उलझा हुआ, मिश्रित मिश्रित भी इसी को ही कहते हैं, इट मीन्स मिश्रित है। की फीचर्स, स्टेटो स्टेटोवल्केनोज स्टीप कॉन शेप्ड, ये स्टीप है स्ट्रक्चर, हाईली एक्सप्लोजिव इरप्शन, वो हाईली एक्सप्लोजिव इरप्शन होता है, और विस्कोयस लावा, इट मीन जैसे यूजुअली यूजुअली एंडेसाइटिक एंड राइलोटिक फाउंड अलोंग द सबडक्शन जोन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, कहने का मतलब जैसे कि ये अपने आप में विश्वविद भी है और हाईली एक्सप्लोजिव टाइप का ये अपने आप में वल्केनो है। यहाँ आप देखो तो मोस्ट डेंजरियस वल्केनो टाइप ऑफ, जैसे कि इस टाइप के वल्केनो कहाँ पाए जाते हैं? स्ट्रेटो वल्केनोज, ये अपने आप में माउंट फिजी जो कि अपने आप में जापान में है, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये भी अपने आप में इसी प्रकार के एक्टिव वल्केनो में आते हैं कई बार। माउंट सेंट हेलेन जैसे कि अपने आप में यूएसए, माउंट मेरापी जैसे कि जहां ये हमारा अपने आप में जैसे सेमारू है, तो सेमारू के आसपास जैसे कि देखोगे तो माउंट मेरापी भी है, वो भी अपने आप में डेंजरियस है या फिर खतरनाक है, वो भी अपने आप में इंडोनेशिया में। माउंट विसुवियस ये अपने आप में इटली में है, माउंट विसुवियस। यस, नेक्स्ट देखते हैं क्या है स्ट्रेटोवल्केनो। ज्वालामुखी, वह ज्वालामुखी जो लावा, राख, चट्टानों और पायरोक्लास्टिक पदार्थों की परतों से मिलकर बना है, इसमें ज्यादातर परतें होती है। मुख्य विशेषताएं, ढालदार एक ऊंचा शंकुआकार स्वरूप का अत्यधिक विस्फोटक विस्फोट, गाढ़ा और लावा जो कि प्राय अपने आप में एंडेसाइट और रियोलाइट
एंडेसाइट और रियोलाइट सबडक्शन जोन में पाया जाता है। दुनिया का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी इसी प्रकार के होते हैं। जैसे अपन ने देखा माउंट फिजी है, सेंट हेलेना है, मेरापी है और विसुवियस है। ये जैसे कि फूजी अपने आप में जापान में है, सेंट हेलेना ये है, सेंट हेलेस है वो अपने आप में अमेरिका में है, ये इंडोनेशिया में मेरापी और विसुवियस है इटली में। यस, ये अपन देख सकते हैं जैसे कि अपने आप में ये कंपोजिट है, इसी को ही कहते हैं अपन स्ट्रेटो वल्केनो, स्ट्रेटो वल्केनो, वोल्केनो ये स्ट्रेटो वल्केनो है, इसी को ही अपन कहते हैं कंपोजिट वल्केनो। ये इस प्रकार का एक मिश्रित होता है, इसमें ज्यादा से ज्यादा इसमें लेयर ज्यादा बन जाते हैं, जैसे जिसमें आप देख सकते हो। ये सिंडर कौन है, ये लावा डोम है, ये सील्ड है। आगे अपन इसको देखेंगे किस किस टाइप। यहाँ है अपन टाइप ऑफ वल्केनो, किस किस टाइप के वल्केनोज आर मेनली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन शेप, इरप्शन स्टाइल एंड मटेरियल। मटेरियल बेसिस पर, उनके शेप के बेसिस पर, किस टाइप का उनका शेप है, क्या वो फ्लैट है, डोम शेप है या कॉन शेप है, उनके बिहाफ पे इसका क्या होता है। और इरप्शन का, जैसे कि इरप्शन है वो एक्सप्लोजन किस टाइप से होता है, सडनली इरप्टेड है तो जैसे कि अपने आप में कंपोजिट है या स्ट्रेटो वल्केनो हो गया। तो इस प्रकार से अपन देखेंगे और उसका मटेरियल किस टाइप से। नेक्स्ट अपन देखते हैं जैसे टाइप 1 में है सिल्ड वल्केनो। सिल्ड वल्केनो ये अपने आप में एक जेंटल स्लोप है, लाइक ए वॉरियर्स सिल्ड, जैसे लावा है ही में ये स्प्रेड फॉर नॉन एक्सप्लोजिव है, इसकी क्या की टर्म है वो नॉन एक्सप्लोजिव है, इरप्शन मेड बेसाल्टिक लावा जिसको अपन कहें तो ये सिल्ड शेप में है। सिल्ड का मतलब इसमें ढाल है वो इतना जेंटल स्लोप है, उसका ज्यादा इस प्रकार से स्टीप स्लोप नहीं है, वो जेंटल स्लोप है। तो ये अपने आप में कौन सा होगा, एक सिल्ड शेप का है। सिल्ड में ज्वालामुखी चौड़ा और कम ढालदार, पतला, तेज से बहने वाला लावा, विस्फोटक नहीं है, वो विस्फोटक कम है। और मोना लाओ और मोना केया, जैसे हवाई देखेंगे अपन हवाई आइलैंड पे तो ये अपने आप में मोना लाओ है, ये अपने आप में सिल्ड सिल्ड टाइप का है। स्टेटो वल्केनो जैसे अपन ने पढ़ा ये कंपोजिट वल्केनो है, स्टीप साइडेड अल्टरनेटिंग लेयर, जैसे ये स्टीप है, साइडेड है, लेयर अपने ज्यादातर इसमें देखने को मिलेगी आपको। लावा और एसिड वेरी एक्सप्लोजिव एरप्शन है, हाईली एक्सप्लोजिव यहाँ पर होता है एरप्शन है। माउंट फिजी, कराकाटा और मेरापी, ये मेरापी इंडोनेशिया का, ये आपको माउंट फिजी जापान का, फुजी जापान का, ये अपने आप में किस पे आते हैं, कंपोजिट, जो कि अपन ने पहले देख चुके हैं, जिसको अपन सम्मिश्र भी कहते हैं। ये अपना मिश्रित जैसे कि ज्वालामुखी है स्ट्रेटो वल्केनो, ऊंचा तीव्र ढाल का लावा, राख की परतें अत्यधिक हैं, विस्फोटक हैं। फुजी, मेरापी और कराटोआ ये इसी टाइप के आते हैं, जैसे कि अपन यहाँ देख सकते हैं। ये है सिल्ड, ये सिल्ड टाइप का है और ये है अपने आप में कंपोजिट। तो ये देख सकते हैं जिसको अपन, ये है स्ट्रेटो स्ट्रेटो वल्केनो, ये स्ट्रेटो वल्केनो है जिसको अपन देख सकते हैं बिल्कुल एकदम स्टीप इसका ढाल है। और ढाल के साथ साथ देखेंगे तो ये स्लोप के साथ साथ इसमें पायरोक्लास्टिक है, एस है, इन सब चीजों का देखो तो फ्लो है हाईली, और फ्लो के साथ साथ लेयर बाय लेयर, ये सबसे ज्यादा हमको लेयर देखने को मिलेगी। बट यहाँ है ये देखो जो अपने आप में जेंटल स्लोप है, जेंटल का मतलब बिल्कुल धीमा ढाल है यहाँ पर होता है। और देखो तो अपने आप में ये इसके कंपेयर में देखोगे तो कम एक्सप्लोजिव है, हाईली एक्सप्लोजिव नहीं। सिल्डर कॉन देखोगे तो वल्केनो है, स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ है, मेड ऑफ अर्थ, सिंडर एंड वल्केनिक फ्रेगमेंटेड ब्लो बाउल शेप है। ये इनका क्रेटर देखोगे तो क्रेटर शॉर्ट लाइव बट फ्रीक्वेंट इरेप्शन, ये भी अपने आप में फ्रीक्वेंट इरेक्शन होता है, फ्रीक्वेंट इरेप्शन होता है। एग्जाम्पल में अपन देखोगे तो जैसे पेरिकुटिन मैक्सिको का है और सनसेट क्रेटर है यूएसए में, ये अपने आप में सिंडर टाइप का है, सिंडर कॉन। जो सबसे छोटा है प्रकार राख, छोटे प्रकार के जैसे सबसे छोटा और राख और टुकड़ों में निर्मित एक कटोरे जैसा है क्रेटर, ठीक है। और पूरी पेरिकुटिन मैक्सिको इसका अपने आप में एक एग्जाम्पल है। दूसरा है सनसेट क्रेटर। लावा डोम देखेंगे तो लावा डोम किस प्रकार फॉर्म वेरी वेरी थिक, ये अपने आप में जैसे फॉर्म्ड बाय वेरी थिक,
विस्कोसिस लावा, stripped around a dome slope, and eruption often grow inside stratovolcano crater. Example of the lava dome in Mount St. Helena. अत्यधिक गाढ़े लावा से निर्मित गुबुंद जैसी एक संरचना होती है, डोम है अपने आप में, वो होगी आग्नेय, जैसे कि अपने आप में ये आग्नेय गतिविधियां हैं। माउंट सेंट हेलेना के डोम अपन अपने आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं जैसे कि कैल्डरा। ये कैल्डरा अपने आप में ह्यूज डिप्रेशन फॉर्म्ड आफ्टर अ मॉसिव इरप्शन रूफ ऑफ मैग्मा चैम्बर कोलैप्स। जैसे कि मासिव इरप्शन के बाद में मैग्मा का चैम्बर है उसका अपने आप में कोलैप्स हो जाता है, तो ये अपने आप में एक इस प्रकार से गड्ढा पड़ जाता है। कैन बी एक्सट्रीमली एक्सप्लोजिव एग्जाम्पल ऑफ द येलोस्टोन कैल्डरा और टोबा कैल्डरा। ये टोबा कैल्डरा अपने आप में वर्ल्ड का जैसे कभी इन एंशिएंट टाइम में ये जैसे कि अपने आप में लार्जेस्ट एक्सप्लोजन हुआ था, जिसके एसेज हमारे इंडिया तक के भी इसके आज भी देखा जाए तो इसके फॉसिल्स मिलते हैं या फिर अवशेष हमें मिलते हैं। तो ये अपने आप में कैल्डरा टाइप है। कैल्डरा बड़े विस्फोट के बाद धरातल धंसने से निर्मित एक अत्यधिक विनाशकारी है, ये उदाहरण है। जैसे कि इसमें टोबा कैल्डरा और ये येलोस्टोन अपने आप में है। नेक्स्ट देखेंगे तो फीचर वल्केनो जिसको कहते हैं, तो लावा इरप्शन थ्रू लॉन्ग cracks or instant of the single vent formed lava plateaus। एग्जाम्पल्स जैसे कि आइलैंड्स फिशर इरप्शन डेक्कन ट्रेप। जैसे कि ये अपने आप में लंबी दरारें पड़ जाती है, जिसको दरार लावा भी ज्वालामुखी भी कहा जाता है, जिसको फ्रैक्चर्स या फीचर्स जिसको कहा जाता है। जैसे कि जिसमें रिंकल्स तो अपने आप में छोटे, जैसे कि बड़े लार्ज स्केल में देखे जाए तो दरारें पड़ जाती है उन दोनों दो प्लेटों से दूर हटने से, यहाँ पे जैसे लावा बाहर निकलता है। इसमें जैसे कि हमारा दक्कन ट्रैप देखेंगे, जैसे कि इंडिया जैसे कि एंशिएंट फीचर्स एरप्शन अपने आप में, ये इसका एक एग्जांपल है, भारत का प्राचीन दरार विस्फोटक है। यस, जैसे कि अपन देखेंगे तो ये अपने आप में सिंडर टाइप का है, कंपोजिट है। लावा डोम आपको ये जैसे कि लावा का अपने आप में यहाँ डोम गाढ़ा लावा है जो कि अपने आप में डोम का शेप ले लेता है। सिल्ड आपको यहाँ पर इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यस, यहाँ भी देख सकते हैं अपने आप में ये सिल्ड वल्केनो है, जैसे कि लार्ज ब्रॉडेड स्लोप, जिसमें अपन का स्लोप है वो लार्ज ब्रॉडेड है, और ये अपने आप में देखा जाए तो फ्लूइड लावा फ्लो है, और यहाँ अपने आप पे देखते तो जेंटल स्लोप है। कंपोजिट वल्केनो है जिसको अपन देख सकते हैं कि ये अपने आप में एक्सप्लोजिव है, इरप्शन सिमेट्रिकल्स है, और ये अपने आप में इसको स्ट्रेटो वल्केनो कहा जाता है। ये अपने आप में जैसे कि मल्टीपल इसमें वेंट भी आपको दिखाई देते हैं। ये लावा डोम है, तो ये अपने आप में एक डोम शेप है, और जैसे कि किंडर आप सिंडर कौन आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार की लावा हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल जैसे कि मोना लाओ हवाईयन आइलैंड से में अपन को ये सिल्ड देखने को मिलेगा। फिलीपींस में जैसे कि मायोन, ये इस प्रकार का एग्जांपल है। साओ सिंजान जापान में है, शोवा सिंजान जापान सनसेट, जैसे कि ये आपको एरिजोना यूएसए में आपको देखने को मिलेगा इस टाइप का। यस, थैंक यू सो मच लास्ट तक इस वीडियो लेक्चर को सुनने के लिए। और आप सेशन को न्यूली या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या एनडीएस कैंपस पर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब एंड शेयर आप अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करें, जिससे चैनल की ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़े। थैंक यू सो मच। डेली रूटीन में अपन जैसे कि मॉर्निंग में लाइव सेशन करते हैं, जैसे 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक, जिसमें अपन डेली न्यूज़ को एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं जैसे कि इवनिंग में भी हमारा लाइव सेशन होता है 7 से 8 बजे तक, जिसमें अपन ज्योग्राफी के सब्जेक्ट को लेकर भी किसी भी टॉपिक पर लाइव सेशन करते हैं। और आप हमारे एनडीएस कैंपस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिस पर आपको यहाँ से पीडीएफ के साथ साथ बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी आपको यहाँ से आपको प्रोवाइड होगा, और उसके साथ साथ क्यूज रेगुलर बेसिस पे वहाँ पर 10 to 12 क्यूजेज आते हैं, जिसे सॉल्व करने से आप अपना नॉलेज इनहांस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।